दोस्तों नमस्कार। आज सुनिए कहानी कमजोर जड़ें। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं और वो हमारी मदद नहीं करता तो हमें उसके बारे में बहुत ही बुरे बुरे विचार आते हैं। हमें लगता है वह इंसान अच्छा नहीं है, वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज की ये कहानी निश्चय ही आपके दिल को छू लेगी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी कमजोर जड़ें। एक चिड़िया थी, उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसे एक घर की जरूरत थी। वो एक आशियाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे नदी के किनारे दो पेड़ दिखे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूँ। पहले पेड़ ने साफ मना कर दिया। अब वो हताश होकर दूसरे पेड़ के पास पहुंची। उसने दूसरे पेड़ से भी वही सवाल किया तो दूसरे पेड़ ने उसे घर बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। हुआ ये कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो उखड़कर बहने लगा। यह देखकर दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया मुस्कुराकर बोली कि सुनो, जो दूसरों की मदद नहीं करते ना, उनके जीवन में ऐसा ही होता है। कभी कभी जरूरतमंद की मदद कर देनी चाहिए। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया कि सुनो चिड़िया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह पता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा और तुम्हारे नन्हे से बच्चे का भविष्य मेरी वजह से खतरे में पड़ जाए। और ये बात सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि मैं कितना गलत थी। यही बात हम सबके जीवन में भी लागू होती है न दोस्तों। जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो हमें मना कर देता है तो हम उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोचने लगते हैं। ज़्यादातर वो बातें नकारात्मक ही होती हैं, क्योंकि ये एक मानवीय आदत है। लेकिन जब हमें सच्चाई का आभास होता है तो चिड़िया की तरह हमारी भी आंखें खुल ही जाती हैं। कभी कभी सामने वाले का किसी काम के लिए मना करना हमारी बेहतरी के लिए होता है, लेकिन हम उसके इस निर्णय को नहीं समझ पाते और उसके सकारात्मक पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते, जबकि हमें उसके बारे में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कभी कभी यही एक सकारात्मक सोच हमारा जीवन बदल देती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।